लो जी, आज एक बार फिर से डायरेक्ट किचन वेस्ट का एक अमेजिंग यूज़ आपके लिए लाई हूँ। ये एक ऐसा यूज़ है जिसकी इस समय आपको बहुत ज़रूरत है। तो मैंने आपसे वादा किया है ना कि अगर आप सारे तरीके सीख लोगे ना, तो उसके बाद आपको कभी भी अपने घर से निकलने वाला जो कचरा है ना, उसको कभी भी बाहर नहीं फेंकना पड़ेगा और आप उसके मल्टीपल यूज़ जान जाएंगे। आज जो ये इतना बड़ा चंपा का प्लांट है ना, इसमें हम कंपोस्टिंग करेंगे, वो भी किचन वेस्ट से। और जो आज मैं इसके साथ करूँगी ना, वो आप अपने हर परमानेंट प्लांट के साथ करेंगे, तो आपको पूरे साल उनकी जो केयर करनी पड़ती है ना, और परेशान रहते हो कि आप जैसी ग्रोथ हो रही है ना, वैसी हमारी नहीं हो रही, तो वैसी ही होगी। क्योंकि आज जो मैं करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपको ऐसा करना है कि बस एक बार मेरा अच्छे से प्लांट की केयर कर लूँ, उसके बाद ना करनी पड़े, तो आपके लिए ही ये वीडियो है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको किचन वेस्ट दिखाऊं, कुछ चीज़ें आपके साथ, मतलब कुछ क्वेश्चन के आपके आंसर मैं दे रही हूँ। एक वॉक लगाऊंगी, उसी में कई क्वेश्चन के आंसर दूंगी। तो देखिए, मेरा पपाया का प्लांट है। कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे कि ये सीड से लगा है, कहाँ से खरीदा। जी हाँ, बिल्कुल सीड से ही मैंने इसको लगाया था, मतलब खुद ही ग्रो हुआ था, तो मैंने इसमें लगा दिया था। इसके चारों तरफ मैं ऐसे गुड़ाई करके गड्ढा बनाती हूँ और उसमें किचन वेस्ट डायरेक्ट डाल देती हूँ। और ऐसा मैं पूरे साल में 3 से 4 बार करती हूँ। यही वॉक लगाते हुए मेरी नज़र पड़ी, देखिए रात को खूब बारिश हुई, आंधी आई, तो उसमें ये मेरा प्लांट भी गिरा पड़ा था। तो मैंने फिर इसको उठाया। तो आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि मेरे गार्डन का सबसे ज़्यादा मतलब नेगलेक्ट किया हुआ प्लांट है ये। मतलब क्या ही बताऊँ, जैसे ज़बरदस्ती मेरे प्लांट गार्डन में ये ठहरा हुआ है। कहते हैं ना, जिसका जितना दाना पानी लिखा है उतना तो रहना ही। मैंने कई बार सोचा कि इस प्लांट को निकाल दूँ, पर जब भी सोचती हूँ ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता है कि मैं इसे निकाल नहीं पाती। तो अब देखिए, ये है बैंगन का प्लांट। आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए टेम्परेचर के साथ नई नई ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर से हमारे यहाँ टेम्परेचर डाउन हुआ है और अब 8 से 9 टेम्परेचर है। बहुत बहुत ठंडा, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ पड़ी है। जुकीनी के आपको फीमेल फ्लावर्स दिखा रही हूँ, और ये देखिए ये है मेल फ्लावर्स। इसमें भी कुछ लोग कहते हैं ना कि कैसे मेल कैसे फीमेल, तो बस उसी को दिखाने के लिए मैंने ये आपको दिखाया कि उसके पीछे जो होता है छोटा सा फ्रूट होता है फीमेल फ्लावर्स के। अब ये कुछ लोगों ने पूछा था कि ये गमले, कोई भी जैसे टमाटर का प्लांट, बैंगन, उसके चारों तरफ या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हम धनिया लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और ये जो मैंने आपको दिखाई, ये एक ही पौधा था। 3-4 पौधे हैं, और देखिए इस तरीके से अगर 3-4 गमलों में साइड साइड में आप थोड़े से दाने छिड़क लोगे, तो देखिए कितना अच्छा धनिया होता है। हाइब्रिड सीड ही लीजिएगा। ये है आपका क्वेश्चन का नेक्स्ट आंसर। कई बार जब होल को अच्छे से नहीं करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये होता है। देखिए, अब आप ये जो है इसके ड्रेनेज हॉल में प्रॉब्लम है, और ये पता कब चली मुझे, जब देखिए आज सुबह मैं वॉक करी तो करते करते वीडियो बना रही हूँ, देखा पानी भरा। तुरंत इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अगर ये 1 से 2 दिन इसमें ठहरा खड़ा रहा तो इसके जड़ें सड़ जाएंगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसको ठीक करना है। और देखिए करते करते आपको दिखा रही हूँ, इसके नीचे देखिए कितने केंचुए निकले हैं। भाई बहुत से लोग आप क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे तो केंचुए हैं नहीं, कैसे करें। तो सबसे पहले केमिकल को बंद कर दीजिए, किचन वेस्ट को डायरेक्ट प्लांट में डालना शुरू कीजिए। अगर आपके प्लांट में वर्मीज़ नहीं है, तब भी आपके प्लांट्स में वर्मीज़ डेवलप हो जाएंगे। उनको डेवलप होने का जो एनवायरनमेंट चाहिए वो पोट में ही मिल सकता है। मिट्टी भी चाहिए उनको, उनको हवा भी चाहिए, उनको नमी भी चाहिए, सब कुछ पोट में। आप सोचते हो किचन वेस्ट आप बना रहे हो तो उसमें डेवलप होंगे, नहीं, ऐसे ही डेवलप होंगे, लेकिन आपको उसको डालने का तरीका आना चाहिए। मेरे चैनल पे कई वीडियो के डायरेक्ट कैसे डालें, मेरे पहली वीडियो में जाइए, उसमें देखिए कैसे आप अपने प्लांट्स में डायरेक्ट किचन वेस्ट दे सकते हैं। आज एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वीडियो को ना पूरा देखिएगा। एक नहीं, मैं आपके साथ 2 तरीके से, लास्ट में एक और तरीका आपके साथ किचन वेस्ट को डालने का, जो बहुत बहुत ज़रूरी है। जब पोट भरते हैं उसके बाद जब हमारी नीचे बैठ जाता है, तो रूट को फिलिंग करना होता है, वो भी हम किचन वेस्ट से कर सकते हैं। तो वो भी मैं दिखाऊंगी। और एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है, उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी कि उनका चंपा का प्लांट जो है टायर में फंसा हुआ है। एक्चुअली उनके मुंह छोटे होते हैं, आप देखते रहिएगा मैं कैसे कर रही हूँ, और उसमें वो फंस जाते हैं और रूट जो है भर जाती है, और ना कंपोस्टिंग कर पाते हैं ना कुछ। तो वो मैं लास्ट में इसका आंसर वो भी मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। अगर आपका कोई
प्लांट इसी तरीके से फंस गया है और उसको कैसे निकालें, क्या करें, तो वो सब भी मैं आपको लास्ट में बता दूँगी। और अब देखिए, इस वीडियो से आपको इतनी हेल्प मिलेगी, अगर आपका कोई भी परमानेंट प्लांट है तो आपको हर साल उसको रूट प्रून करना चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये प्लांट ना नीचे से रूट भर जाती है, इससे क्या होता है, जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो सब खींच लिया होता है। या तो हर महीने खुदाई करके आप उसमें खाद डालिए, या फिर एक बार ही आप उसको रूट प्रून करके उसका रिपोर्ट कर लीजिए। अगर आप रिपोर्ट नहीं कर पाते तो वो काम कीजिए जो मैं कर रही हूँ आज। देखिए, चंपा का प्लांट है, लास्ट ईयर मैंने इसको रिपोर्टिंग की, लेकिन इस साल मैं इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रही, तो आपको करनी है इसकी रूट प्रूनिंग। अब रूट प्रूनिंग बिना निकाले कैसे कर सकते, जैसे मैं कर रही हूँ। और ये जो मैंने आपको टूल दिखाया ना, ये कुछ टूल ऐसे हैं जो हमारी गार्डनिंग को ना एक स्मार्ट गार्डनिंग बनाते हैं। मतलब उसकी जो हमारी काम मेहनत है ना, उसको आसान कर देते हैं। अगर मैं खुरपी से ये सब काम करूँगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, और जो हमारे केंचुए होता है ना, वो भी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह का जो टूल जो मैंने आपको दिखाया है, ये इस तरीके का बहुत अच्छा होता है। तो जितनी भी रूट है ना, आपको इस तरीके से कट कर लेनी है, बिल्कुल नहीं डरना। आपको बताऊँ, चंपा का जो प्लांट है ना, मैं मानती हूँ, मुझे लगता है शायद दुनिया का सबसे हार्डी प्लांट है ये। और इसकी तो इतनी स्टोरी है मेरे साथ, कभी टाइम मिलेगा मैं आपको साथ शेयर करूँगी। ये जो प्लांट है ना, ये मेरा फेवरेट प्लांटों में से है। और ये ना मेरा 5-6 साल पुराना प्लांट है, और उसको मैंने पूरा पूरा कट कर दिया था एक बार। मुझे उम्मीद नहीं थी ये बचेगा, लेकिन मैं इसको रोज़ बोलती थी कि तुम्हें बचना है, एक बहुत सुंदर प्लांट बनना है, तुम्हें 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 बनना नहीं है। और ये बचा, ये हुआ, बहुत खुशी हुई। अब देखिए, इतना कम से कम मैंने आपको दिखाया था, एक हाथ जितना मैंने इतनी मिट्टी खा सब कुछ निकाल लिया, इसकी रूट भी मैंने कट कर ली। अब आपके पास जितना किचन वेस्ट है सब ले आइए, सब प्रकार का। उसमें कागज़ भी हो बहुत अच्छा, उसमें न्यूज़पेपर, हर तरह का, ग्रीन, आलू के छिलके, ये वो रंग बिरंगा वेस्ट, किचन वेस्ट। ये देखिए, ये मेरा 2 या 3 दिन का वेस्ट है, इसीलिए मैं 2 या 3 दिन का लेकर आती हूँ और अपने उसमें अलग अलग तरीके से उसका यूज़ कर लेती हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने कभी भी आज तक किचन वेस्ट नहीं बनाया। अगर मैंने बनाने के लिए रखा भी तो है, महीने 2 महीने मैंने उसका यूज़ कर लिया है, क्योंकि मैं ऐसे ही उलट पुलट करके उसका यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको वेस्ट डालना है। और क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको चाहिए पोटास, फास्फोरस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यकीन मानिए इसमें सब कुछ है। लेकिन अभी इससे पहले इसकी पत्तियों को हरी पत्ती डेवलप हो, प्लांट्स पूरे साल हरा भरा रहे, इसके लिए हम डालेंगे गोबर खाद। लेकिन ये गोबर खाद ध्यान दीजिएगा डाल कितना रही है, सिर्फ 3 डस्ट पैड, वो भी बहुत हल्की हल्की। मतलब जो आप कंपोस्ट डालने वाले थे, सिर्फ उसका आपने 20 से 25% डाला, बाकी का 75% आपने किचन वेस्ट डाला। तो 2 डस्ट पैड में डाल चुके, तीसरा डस्ट पैड देखिए, ये वो देखिए, आप देखना कितना हल्का है। तो इसमें 1 किलो गोबर खाद के करीब मैंने मुश्किल से डाला होगा। ये कितना बड़ा प्लांट है, आप ये भी देखा आपने। और अभी मैं यही नहीं करूँगी, इसके साथ मैं कुछ काम करूँगी जो आपको भी अपने प्लांट के साथ करना चाहिए। तब आप बोलते हो ना कि मेरे जैसा प्लांट आपके नहीं हो रहे। वो इस तरह की केयर एक बार कर लीजिए, फिर आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी। फिर करना पड़ेगा हर महीने एक काम, वो मैं लास्ट में भी बताऊँगी। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो देखिए, वही सब करने के बाद 1 मुट्ठी राख डाला मैंने, और उसके बाद देखिए मैंने ढक दिया। नो एप्सम सॉल्ट, नो नीम की खली, नो सरसों की खली, कुछ भी नहीं डाला है। तो ये देखिए, ये इतने हार्डी प्लांट्स, इसके साथ ये बहुत खुश रहेंगे। बहुत अधिक मात्रा में मेरी इस मिट्टी में भी केंचुआ है, बहुत। उसके लिए केंचुआ डेवलप हो, और मैं हर महीने क्या करती हूँ वो भी बताऊँगी आपको। पर देखिए, इस मिट्टी से मैंने इस तरीके से आपको प्लांट को ढक देना है। आप चाहे इसके ऊपर छोटे छोटे गमले भी रख सकते हैं। और इसके बाद आपको डालना है पानी, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि हमारे बारिश हुई है और मिट्टी बहुत गीली। अब आप ये देखिए कितनी मिट्टी बची है। इसी मिट्टी में थोड़ा कंपोस्ट मिलाकर, बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट मिलाकर आप इसकी 3 गुना मिट्टी, और इसमें से कम 12-12 इंच के 2 ग्रो बैग आप भर सकते हो। तो देखिए कितना आपने, कितनी कम वेस्ट और वो डाला, 3 डस्टबिन, कितनी सारी मिट्टी आपको मिली। तो मिट्टी आपकी मल्टीप्लाई हो गई। कितनी स्मार्ट गार्डनिंग है ये। कचरा जो आप जिसको फेंकते हो ना, उसको अगर गार्डन में समेट लेते हो तो आपको बहुत कुछ मिलता है। अब आपको करना है ये काम, और ये आपको हर परमानेंट प्लांट के साथ। अब आप यहाँ पे कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। मेरे गार्डन में ऑलरेडी बहुत चंपा के प्लांट है, तो मैं नहीं कर रही। और आपको एक और बात बताती हूँ, चंपा की कभी भी ताज़ी कटिंग नहीं लगाई जाती। इसको आप 4-5 दिन 8 दिन रखिए, तब कटिंग ग्रो कीजिए। ज़्यादा नहीं, 2 दिन तो रखिए। लेकिन हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, किसी भी प्रकार का सीड नहीं ग्रो हो सकता इस समय। जिस समय की सुबह का टाइम है 10 बजे है और टेम्परेचर है 8,
आप लगा सकते हैं, इतना ठंडा जैसे ऐसा लगता है बाहर निकलते हैं तो जैसे कोई बर्फ़ पड़ रही है। तो देखिए, आप कहोगे क्या कर रहे हो इतने बड़े प्लांट को? जी नहीं, ये वो ब्रांचेस है जो थोड़े टाइम बहुत बहुत बढ़ेंगी और प्लांट को लटका देती हैं, और जब हवाएं चलती हैं तो ये गिरते हैं। अब जहाँ से अभी आप कट कर रहे हो वहाँ से 2-2 3-3 ब्रांच निकलेंगी और प्लांट बुशी बन जाएगा बहुत ज़्यादा, और गोल मोल ऐसी अच्छी सुंदर शेप लेगा और आपको गिरेगा भी नहीं। हवा जब चलेगी तो इतना घना होता है, और इसमें इतनी चिड़ियाएँ आकर बैठती हैं। और आपको ये काम भी करना है जो मैं कर रही हूँ, पत्तियाँ जितनी भी इसकी झड़ रही है पीली और ये सब हटा देना। इससे प्लांट की एनर्जी बचती है और वो एनर्जी को अपनी ग्रोथ में लगाता है। तो देखिए, इतनी आप मैं कहूँ इतनी बर्ड्स आकर यहाँ बैठती हैं और इसकी इतनी घनी छाया होती है कि एक खाट बिछाकर आप नीचे इसके आराम से बैठ सकते हो। इतना बढ़िया ये प्लांट होता है, और इसकी खुशबू इतनी फ्लावरिंग होती है। जैसे ही आप गार्डन में ऊपर आते हैं ना छत पे, इसकी खुशबू, क्योंकि ये सामने ही प्लांट है, पूरे उसमें छाई रहती है। और यकीन मानिए चंपा मतलब मुझे बहुत, क्योंकि इसमें कोई पैस नहीं लगता, बहुत पसंद है, इसकी खुशबू भी बहुत ही पसंद है। तो मैं आपको बता रही थी, इस तरीके से आपने प्लांट को थोड़ा हल्का करना। जो भी इधर उधर जा रही हैं, लटक रही हैं, उनको आप कट करके देखिए प्लांट को कितना मैंने हल्का बना दिया। इस तरीके से आपने देखिए जो अपना कचरा था ना उसको समेटा, और यही कचरा इसमें बहुत जल्दी वर्मीज़ डेवलप करेंगे। और वर्मीज़ को जो खाना चाहिए रेगुलर, तो हर महीने आपको एक, चारों तरफ नहीं तो आधा वो करिए, और इसमें किचन वेस्ट एक प्लेट भर के खूब सारा किचन वेस्ट लाना है और इसमें डाल देना। बस पूरे साल आपको ये करना है। 1 महीने में नहीं होता तो 2 महीने में कीजिए। पूरे साल आपका जो प्लांट है ना हरा भरा रहेगा, फ्लावरिंग करता रहेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, जैसा मैंने बताया वैसा करेंगे तो देख लेना। अगर आप बहुत सारे कंपोस्ट यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, तो उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो सकती जितने मेरे प्लांट में होगी। आप चाहे चैनल पे बने रहिए और कंपैरिजन कर सकते हैं। आप मेरे तरीके से करिए एक प्लांट को और एक अपने तरीके से कीजिए, फिर देखिए कमाल। आप देखिए, ये सब जो वेस्ट निकला है ना सबका यूज़ करूँगी, और दूसरे प्लांट्स को मैं इन्हीं पत्तों से, इन्हीं चीज़ से मिट्टी बनाऊँगी, न्यूट्रिशन दूँगी। अब दूसरा आइडिया, जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट के बाद, तो 1-2 महीने बाद उसकी स्थिति ये हो जाती है जो इसकी हुई है। ये है आड़ू का प्लांट, यानी कि नीचे जो भी हमने कंपोस्ट पत्ते डाले थे सब नीचे बैठ गए। अब हम करेंगे इसकी रूट किलिंग। अगर आप इसकी प्लांट की रूट किलिंग करते हैं तो आप चाहे तो मिट्टी और खाद मिलाइए, उसमें डाल दीजिए, लेकिन भाई मैं वेस्ट पे आधारित और बहुत लाइट वेट और ऐसी काम करती हूँ कि जिससे कि मुझे मिट्टी और कंपोस्ट का कम से कम यूज़ करना पड़े। तो हम करेंगे किचन वेस्ट यूज़। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक, जैसे आपने लगा लिया कितने दिन बाद, तो 1 महीने बाद आपको वेस्ट डालना है कम से कम। तो देखिए ये 1 से 1.5 महीना हो गया होगा, शायद मैंने वीडियो दी थी जब मैंने आड़ू का प्लांट को लगाया था। उस वही था कि किचन वेस्ट उससे कैसे आप भर सकते हो। बहुत लोगों ने, कई हज़ार व्यू हैं उसके, बहुत लोगों ने देखी है वीडियो। तो इस तरीके से आपको गार्डन, ये जो पपीते के छिलके हैं ना, केंचुओं को बहुत पसंद है इस तरीके का रसीला वेस्ट, बहुत। तो ये सब दिया इसमें। देखिए न्यूज़पेपर भी, मैं कुछ भी पत्ता कागज़ कुछ नहीं करती। अब ये जो पड़े हैं ना चंपा के, ये भी बिल्कुल बेकार नहीं है। अब ये सारे लीव्स भी मैंने डायरेक्ट देखे इसके अंदर। अब जो ताज़ी पत्तियाँ होती हैं, सब कुछ होता है, उसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। इसमें जो ये मतलब जो आपने रसीला वेस्ट डाला है वो एक उसका अलग न्यूट्रिशन है, जो पत्तियाँ होती हैं उसमें अलग न्यूट्रिशन है। तो अब मैं जो आड़ू का प्लांट है ना, फरवरी से धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, मार्च अप्रैल में इसमें फ्लावरिंग होगी। और आपको मैं क्या ही कहूँ कि अगर आप फ्रूटिंग प्लांट लगाना चाहते हैं तो आड़ू का प्लांट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। चाहे बीज से ही ग्रो क्यों ना हुआ हो, वो 1 साल बाद फ्रूटिंग करता है। ये इतना अमेजिंग प्लांट है ना, शायद ये तो ग्राफ्टेड प्लांट है, लेकिन अगर अब बीज से भी उग गया है ना, तब भी वो 1 साल बाद फ्रूटिंग कर देता है अमरूद की तरह। तो देखिए ये मैंने चंपा से लाई हूँ, देखिए इसमें बारीक वाले बहुत केंचुए हैं, ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैंने वही देखिए थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर ऊपर से ढकी। जब भी आप किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट देते हैं उसके बाद उसको ढकना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपके, वरना क्या होगा, इसमें कीड़े पड़ेंगे, ये सड़ेगा, इसमें मक्खियाँ जो फ्रूट फ्लाई है वो अंडे देंगी, गंदे कीड़े होंगे और वो बाहर निकलेंगे, आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा, उसका न्यूट्रिशन भी नहीं जाएगा। ढकना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं कहती हूँ गुडाई कीजिए। जैसे आप इसको कंपोस्ट समझिए, चारों तरफ, कभी भी हम रूट के पास नहीं डालते हैं कंपोस्ट भी, इसलिए आपको रूट के पास नहीं डालना।
अब देखिए इस तरह ढक दिया। अब इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन भी देंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा सा, देखिए मैं बहुत थोड़ा सा गोबर खाद लाई हूँ, वो भी इसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें चाहते थे कि पहले तो उसके पत्ते शाखाएँ यही डेवलप होगी, उसके बाद इस पे वो करेंगी। तो पहले सबसे पहले जो गोबर, और ऊपर से क्या है, गोबर के खाद में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं और केचुए भी डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से गोबर खाद और ये मिला के मैंने इसमें डाल दिया। बस कुछ भी नहीं, इस समय आपको ना सरसों की खली डालनी है, ना नीम खली डालनी है, कुछ नहीं, आपके पास आपका मन ही है तो डाल दी, वरना ज़रूरत नहीं है प्लांट को। इस समय नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत है, तो वो भी हमने इसके अंदर दे दिया। जो पत्तियाँ दी हैं उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है। तो देखिए 2 बहुत अमेजिंग आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप भी दीजिए। अब मैं देती हूँ इसका आंसर। अगर आपका टायर में कोई प्लांट फंस गया है तो देखिए इसका जो बीच वाला प्लांट है, यहाँ से आप कोई खंती या कोई चीज़ देके पहले तो थोड़ा सा हिलाइए, उससे पहले पानी दीजिए अच्छे तरह, प्लांट को सूखा होगा तो नहीं होगा। अब 2 लोगों की हेल्प लीजिए, अकेले का बस का ये काम नहीं है। 2 लोगों की हेल्प से उसको पहले ऊपर वाले जो वो है ना टायर, उसको हिलाइए पकड़ के, और उसको अलग निकाल लीजिए, जैसे कि मैंने अपने उसमें दिखाया था। और बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे मैंने कड़ी पत्ते की रूट को नीचे से प्रून किया, साइड से निकाला, वैसे ही निकालना है। अब इसका जो मुंह है उसको कैसे काटना है, चाकू को गरम करना है आपको। 3 से 4 इंच कोई पैना चाकू लीजिए, उसको गरम करके इसमें थोड़ा सा गरम करके ही कटेगा, तो इसको काटिए, और फिर उसके बाद पैने चाकू से काटिए, यूं ही कट जाता है। बस शुरू में आपको ज़रूर थोड़ी मेहनत लगेगी गरम करके। तो इस तरीके से काटिए, अलग कीजिए और अपने प्लांट को दूसरे में लगाइए।